अभी हमारा आंदोलन 24, 25, 26 को हरसूद में हुआ और उसके तारतम्य में जो गरीब लोग हमारे पास आ नहीं सके थे उनके बीच में हमारा जाना हो रहा है। अभी हमने पुनर्वास स्थल कालापाठा और अब यहाँ पुनर्वास स्थल सतवास में यहाँ आना हुआ और आगे आने वाले समय में माननीय कक्का जी भी 16-17 तारीख को मालूद में आने वाले हैं और वो मूल स्थान को देखेंगे कि लोगों की ज़मीनें डूब गई और मकानों में पानी घुस रहा है, इसके बावजूद मुआवजा नहीं दे रहे हैं। ये हम दिखाना चाहते हैं। आने वाले समय में यदि यहाँ पर किसानों को न्याय मिला होता तो ये किसान यहाँ पर नहीं आते। यहाँ किसी किसान के मोटरसाइकिल में एक बूंद पेट्रोल नहीं डाला गया है, अपने मन से आ रहे हैं। कुछ उनके साथ में गलत हुआ है, इसी कारण वो साथ आ रहे हैं और हम इसकी लड़ाई कानून के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ कक्का जी ने कहा है कि हम आंदोलन भी करेंगे और कानून की साथ में भी खड़े रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में है। सरकार नहीं मानती है, सरकार के पाले में अभी गेंद है। यदि शासन चाहता है तो इस मामले को जांच कर, हम खुद सर्वे कर रहे हैं, सरकार खुद सर्वे कराए और इस माध्यम से अभी एक फिल्म बनने जा रही है डूब क्षेत्र के ऊपर। बहुत जल्दी 1 घंटे की फिल्म यहाँ पर बनने वाली है और ये पूरी जनता के सामने जाएगी। वहाँ पर हमारा शासन प्रशासन बदनाम होगा। हम निवेदन करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपनी बातें स्वीकार करने का प्रयास करें, अन्यथा ये नंगापन उनके साथ, वो जो किसानों के साथ में, किसान मजदूरों के साथ में धोखा किया गया, वो सब ओपन होगा। जय हिंद, जय भारत। आश्चर्य का विषय है, 20 साल पूर्व यहाँ जो इंदिरा सागर परियोजना है, इसमें डूब प्रभावित 254 गाँव के साथ भारी अन्याय हुआ है। मेरे पास में ऐसे कागज़ भी आए हैं जिन किसानों की ज़मीन डूब गई है, उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। कुछ किसानों के 9-9 एकड़ ज़मीन डूब क्षेत्र बनी, उसका 2 लाख मुआवजा भी नहीं बना, जबकि आज बंजर ज़मीन भी 15 लाख रुपए प्रति एकड़ तक बिकती है। इन किसानों की इधर की जो परिस्थिति जो बनी है वो बद से बदतर है। जबकि एनटीपीसी बिजली कंपनी ने पहले ही साल 250 करोड़ का मुनाफा कमाया और उस मुनाफे में बताया गया कि किसानों को उसका लाभार्थी बनाया जाएगा, यहाँ के मजदूरों को उसका सहयोगी बनाया जाएगा। करोड़ों का फ़ायदा कंपनी ने उठाया, करोड़ों का पैसा यहाँ के अफसर, कुछ भ्रष्ट नेता सारे भ्रष्टाचार में खा गए और यहाँ के मजदूर को, यहाँ के किसान को निसाए छोड़ दिया। अब राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ एवं कानून के माध्यम से वकीलों की जो टीम है वो यहाँ की स्थानीय कोर्ट, हाई कोर्ट और ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मैदान में किसान मजदूर के हक और अधिकार के लिए एक कारगर लड़ाई लड़ेगी। मैं इस लड़ाई के पूर्व शासन एवं प्रशासन दोनों के नुमाइंदों को इस बात के लिए आगाह देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई को आगे न बढ़ाते हुए तुरंत एक उच्च स्तरीय जांच, कोई रिटायर जज के माध्यम से SIT जांच करवाए, कोई सी भी जांच करवाए, जो भी उनके फेवर में आए उच्च स्तरीय जांच करवाए, दूध का दूध और पानी का पानी करवाए। हमने हमारी बात सिद्ध कर दी। मेरे पास कागज़ है, कागज़ों के बोरे भरे पड़े हैं और कागज़ों में भारत कागज़ की लंका है, रावण की सोने की लंका थी। हमने ये कागज़ की लंका को बताना चाहते हैं कि ये कागज़ में पूरी तरह से यहाँ के मजदूरों के साथ, यहाँ के व्यापारियों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ भारी अन्याय हुआ है। अन्याय से भी बड़ा अन्याय हुआ है, इसको न्याय की ओर ले जाए, अन्यथा हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शासन और प्रशासन को जगाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं माने तो ये लड़ाई दिल्ली तक लाखों की संख्या में जाएगी। इसलिए यहाँ का स्थानीय प्रशासन, शासन में बैठे नुमाइंदे, हमारे मीडिया के बंधु और सभी इस बात को आगे पहुँचाएंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। आने वाली लड़ाई राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ एवं कानून के माध्यम से लड़ी जाएगी। इस लड़ाई में यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान और यहाँ की आम जनता भारी भरकम संख्या से हमारा साथ देगी, ऐसी मुझे आस है। यहाँ बैठक रखी गई थी
इसका मुख्य उद्देश्य है जो धारा नोटिस 12 का है, इसमें जो सरकार द्वारा जो सुविधाएं बताई गई थी वो एक भी आज न मजदूर को, न किसान को, न व्यापारी को मिली। आज उनकी ज़िंदगी इतनी बेहतर हो गई कि वो मजदूर से भी नीचे स्थिति में जीने को तैयार है। ये हालत आज जो ये भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं के कारण हुई है। जिस हिसाब से यह मुआवजा बंटना था, जिस हिसाब से यह व्यवस्था करनी थी, वो एकमात्र दिखावा रह गई। गणेश साहू अभी फिलहाल सतवास, पहले बोरखड़ा सिंगाजी स्टेशन पे मेरी मार्केट में दुकान थी किराने की, और आज मैं गांव यहाँ सतवास में गांव के बाहर रह रहा हूँ। मेरे पास न व्यापार है न व्यवसाय है। मेरी 7.5 एकड़ ज़मीन थी और आज 1 एकड़ भी नहीं ले पाया मैं। और मेरे पूरे परिवार कहाँ है? वो अलग अलग बिखर गए सब। कोई एक मुंदी है, कोई कहाँ कन्नौज में है, कोई कहाँ पर है। मेरे बच्चे कहीं इंदौर में जबरन जॉब कर रहे हैं। यानी आपका कहना है कि बहुत कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया हमारा। बहुत नुकसान हुआ। और क्या शासन क्या मांगता है? शासन से क्या बूथी हमारा जो मतलब सरदार सरोवर ने जो दिया पैकेज वो हमको भी दे, या परेश्वर वाले को दिया। एक ही नदी, एक ही जिला, उसके बाद भी भेद कर लिया। 20 वालों ने जो मतलब शासन प्रशासन जो मतलब है दगाबाजी कर रही है हमारे साथ। और 20 साल से लड़ रहे हैं, 20 साल से केस लगा हुआ है, आज तक सुनवाई नहीं। और जिनका मतलब वो आ गया है रिजल्ट या पैसे का बोल दिया तो भी आज पैसे नहीं दे रही है। हमारे एक गांव का लखनलाल मूलचंद, उनका केस अब वकील साहब ने लड़ा और जीते भी, पर पैसा आधा दिया और आधा रख लिया उनने। पैसा ही नहीं दिया, अभी तक बेंड लगा रखा है। मेरा नाम राम मनोज सिरोही है। मैं ग्राम निमलाय का इंदिरा सागर पुनर्वास डूब क्षेत्र से आता हूँ। किसी समय हमारे पास भी 60 एकड़ ज़मीन थी। 60 एकड़ ज़मीन में से कम 42 एकड़ ज़मीन हमारी इंदिरा सागर डूब में डूब चुकी है, जिसका मात्र मुआवजा हमें 13,000 रुपये एकड़ के हिसाब से दिया गया। और कोई पुनर्वास सुविधा नहीं दी गई, न किसी तरह का कोई तोषण राशि दी गई, न कोई सुविधा दी गई, न पुनर्वास दिया गया। मेरा पूरा परिवार उसी गांव में, जो ज़मीन बरसात में डूब जाती है और खाली होती है, उसी में हम खेती करके हमारा गुजारा करते हैं। अभी तक हमने 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं ले पाए हैं। और हमें बार बार कहा गया था कि आपको जितनी राशि मिली है इससे और दुगनी राशि आपको मिलेगी, वो आज तक नहीं मिली। मैंने कई बार NSDC के महाप्रबंधक को कई बार आवेदन भी दिए हैं। मेरे को जो मुआवजा मिला था ज़मीन का वो भी मैंने वहाँ वापस जमा कर दिया। इसके बाद में अभी तक न तो मेरे नाम पे वापस ज़मीन चढ़ी है और न ही कोई मुआवजा मिला। मैं आज तक भटक रहा हूँ और अभी वर्तमान में सतवास में रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार उसी गांव में रहते हैं। हमें मकान का भी कोई मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि आपका गांव डूब में नहीं आया, ज़मीन डूब में आई, इसलिए मकान का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अभी वर्तमान गांव में मेरा मकान और पूरा परिवार वहीं रहते हैं। मैं भी वहीं सतवास और निमलाय आना जाना डेली करता हूं। अभी आप यहाँ कार्यक्रम में क्यों आए? अभी कार्यक्रम में जब ये सुना है कि भाई इस प्रकार की कार्रवाई होने वाली है, सरकार से हम लड़ेंगे। कुछ लोग हमारे संगठन के रूप में हम लोगों का सहयोग करना चाहते हैं। हमारे किसान के हितैषी लोग जो हैं, गरीब मजदूरों के हितैषी जो लोग हैं, हमारे वकील साहब हैं, हमारे भाई साहब हैं, राष्ट्रीय किसान आंदोलन शिव काका जी है, निमलाय के घनश्याम पटेल, इन लोगों ने आंदोलन को स्वरूप दिया है और सरकार से लड़ने की इन लोगों ने ठानी है। हम लोगों को ये न्याय दिलाने के लिए लोग हमारे पास आए हैं। कि आपसे क्या चीज़ दी गई? बस हमसे सिर्फ जो मुआवजा मिला उसका प्रूफ लिया गया, धारा 12 के नोटिस लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं लिया। इसके अलावा कुछ नहीं लिया और नहीं इनकी कोई मांग है। और हर पुनर्वास साथी को इन लोगों ने बोला कि अगर आपसे कोई 1 रुपया भी अगर मांगे तो उसे नहीं देना। मेरा नाम घनश्याम पटेल, ग्राम निमलाय, तहसील सतवास, जिला देवास। इस ग्राम का प्रधान हूँ मैं, ग्राम पटेल हूँ। और साथ ही राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ में जो कि इस लड़ाई को हैंडल कर रहा है, उसमें मालवा निमाड़ प्रांत का प्रांतीय अध्यक्ष भी हूँ। जिस ग्राम से मैं आता हूँ, ग्राम निमलाय में करीब 450 एकड़ कृषि क्षेत्र डूब में 2002 से 2004 के बीच डूबा है।
और करीब 90 लोग यहाँ डूब प्रभावित परिवार हैं, परंतु मेरे ग्राम में डूब प्रभावित लोगों में किसी भी व्यक्ति ने एक भी सेंटीमीटर ज़मीन नहीं खरीद पाया। मुआवजा राशि इतने निम्न स्तर की मिली कि जितनी ज़मीन डूबी उतनी तो ठीक, 10 एकड़ के मुआवजे में 2 एकड़ ज़मीन भी खरीद पाना संभव नहीं था। जो डूब प्रभावित मेरे गांव के विस्थापित लोग हैं वह सारे मजबूरी में केवल और केवल मजदूरी करने को विवश है, इसके अतिरिक्त कोई भी व्यवस्था उनके पास नहीं है। इस आंदोलन में हमारे संगठन का योगदान ये रहेगा कि खंडवा से पधारे वकील साहब भी, जो कि पूर्व से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कागज़ का एकत्रीकरण करके, दस्तावेजों का एकत्रीकरण करके कानूनी तौर पे वह इसे प्रशासन में और न्यायालय में लड़ेंगे। हमारे संगठन की रीति नीति है रोड से संसद को अपनी आवाज़ सुनाना, तो हमारे संगठन के माध्यम से सर्वप्रथम इसमें ज्ञापन की कार्रवाई होगी। ज्ञापन से यदि सरकार की कान नीचे जूं नहीं रहेंगी तो आंदोलनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनिश्चित धरने वगैरह प्रभावित लोगों के हित में प्रभावित लोगों को साथ लेकर किए जाएंगे और पुरजोर तरीके से इस लड़ाई को लड़कर हितग्राहियों को उनका वास्तविक हित दिलाना, लूट नीति से उनको बाहर करना, ये हमारे संगठन का मुख्य दायित्व रहेगा इस लड़ाई के अंतर्गत। दादा आपका शुभ नाम बताइए। रघुनाथ, गांव कौन से गांव से हैं आप? निमलाय। कितनी एकड़ जमीन? 29 एकड़ जमीन। आप कितनी एकड़ ली है? आप कहीं भी नहीं ली, बताइए, जीरो। विस्तार से बताइए आप। नहीं, नहीं। मीडिया के सामने रखिए। हाँ तो नहीं ली एक भी। अभी बच्चे हाँ। क्या कर रहे हैं फिर आपके, मतलब बेरोजगार, मतलब बचा वो डूब की जो कुछ बची हुई जमीन है उसमें ही कर रहे हैं और क्या। कितने बच्चे हैं आपके? 3। 3 बच्चे। संपन्न हो गए कि कुछ नौकरी कर रहे हैं कि नौकरी नहीं, खेती।